हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? और बताइए क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? प्लीज़, एंड हाउ इज़ योर सिटिंग हावर? इस चीज़ को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आपकी बैठने की कैपेसिटी, इस समय आप कितने घंटे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ना कि केवल पढ़ाई, आप कितने घंटे बैठ के काम कर पा रहे हैं किसी भी चीज़ पे। कंसिस्टेंसी जो आपकी बन रही है, कितने घंटे की बन रही है, प्लीज़ इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आपकी जो पोटेंशियल है वो आपकी सिटिंग हावर से ही निकलेगी। आप जितने घंटे बैठ के पढ़ाई करेंगे ना, उसी हिसाब से आपकी जो फ्यूचर बिल्डिंग होगी वो भी इसी प्रोसेस से होगी, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, प्लीज़ रिसर्च और डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस कीजिए, क्योंकि बिना इसके आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। रिसर्च और डेवलपमेंट, बिकॉज आप चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे जो प्रक्रिया कर रहे हो, उसमें इसकी इम्पोर्टेंस हद से ज़्यादा है। जितना अधिक आप रिसर्च और डेवलपमेंट करेंगे उतना अधिक ग्रोथ आपकी होगी। बात समझ में? आज के समय इंडिया में इसी चीज़ की कमी है। आज समय इंडिया पीछे क्यों है? उसके पीछे का मेन रीज़न ही यही है, बिकॉज वी आर नॉट फोकसिंग, वी आर नॉट इन्वेस्टिंग ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सोचो, हम सीख ही नहीं पा रहे हैं। हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल है, अमेरिका, जापान, चाइना, सब कुछ वो आगे ही इसीलिए क्योंकि वो रिसर्च डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनके यहाँ बड़ी बड़ी रिसर्च लैब है। सोचो, कोरोना वायरस जैसा खतरनाक बायोलॉजिकल वेपन बना के तैयार कर रहे हैं वो लोग, और हम लोग मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर लड़े पड़े हैं। ठीक है, मंदिर मस्जिद भी इम्पॉर्टेंट है एक सर्कुलर इकोनॉमी के लिए। तुम उसको इकोनॉमी की तरह यूज करो ना, तुम उसको बनाओ, उसके द्वारा क्या बोलते हैं, उसका जो पैसा निकलेगा उससे तुम क्या बोलते हैं अस्पताल खोलो, और उसके बाद क्या बोलते हैं तुम स्कूल में उसका प्रयोग करो। इन सब जगहों पे करो ना। तुम क्या बोलते हैं उल्टा सीधा चीज़ों में प्रयोग कर रहे हो, ठीक है। आओ, ठीक है। तो इस प्रक्रिया पे काम होना चाहिए। तो रिसर्च और डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा, और जो अभी बात की जाती है कि पब्लिक के अंदर अवेयरनेस नहीं आ रही है, तो पब्लिक के अंदर अवेयरनेस भी रिसर्च और डेवलपमेंट से आएगी। जब नई नई चीज़ें इन्वेंशन होंगी, आविष्कार होगा, तभी तो लोग समझेंगे हाँ इस कारण से क्या बोलते हैं इस प्रक्रिया से ये प्रोडक्ट का निर्माण किया जा सकता है। बात समझ में आई? तो उनके अंदर की जो क्या बोलते हैं इंथुजियाज्म होगा, क्या बोलते हैं वो जगेगा, उस चीज़ में काम करने के लिए उत्साहित होंगे। बात समझ में आई? तो इसीलिए मेरा कहना है, प्लीज़ फोकस ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब मैन्युफैक्चरिंग करो ना, कोई भी छोटी चीज़ उठा लो यार, बनाना चालू कर दो। कंसल्टेंसी सर्विसेज खोल लो, कुछ भी तुम्हारे पास जो भी आइडिया हो, नॉर्मल कार्ड बनाओ कैनो वगैरह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद करके बस बिजनेस सोल्यूशन प्रोवाइड करना चालू कर दो। अरे कुछ तो कस्टमर मिलेंगे, महीने के एक आध कस्टमर तो मिल जाएंगे। चालू तो करो प्रक्रिया को। बात समझ में आई? कुछ मैन्युफैक्चर करना चालू, कुछ भी बनाना चालू कर दो, मिट्टी का, कागज़ का, समथिंग कुछ भी बनाना चालू कर दो। अगर इसी प्रक्रिया को अपनाओगे तो आने वाला जो भारत है वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा, ठीक है। सो आज का टॉपिक जो है प्राइमरी सेक्टर। सो वेलकम टू माय चैनल, माई सेल्फ रोहित यादव। और बताइए क्या हाल चाल आप सबके। तो प्राइमरी सेक्टर का मतलब है नेचुरल सेक्टर। तुम इसको एक नाम और दे सकते हो, जो भी चीज़ नेचर से रिलेटेड है, जिसको हम इस मिट्टी से पा रहे हैं, ठीक है, इस एटमॉस्फेयर से पा रहे हैं, ठीक है। चाहे तुम इनकेस आप तुम कह सकते हो कि एटमॉस्फेयर से जो पानी निकालने वाला प्लांट जो लग रहा है, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर से पानी निकाल रहे हैं, वो भी तुम प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड कर सकते हो। बात समझ में आई? और चाहे तुम धरती के अंदर से जो भी खनिज पदार्थ वगैरह निकाल रहे हो, ये भी क्या बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। तुम एग्रीकल्चर कर रहे हो, दीज आर प्राइमरी सेक्टर। ये सब तो चीज़ें आप सब जानते होंगे, लेकिन इसमें कंसर्निंग पॉइंट ये है, ये प्राइमरी सेक्टर जहाँ पे भारत की लगभग 60% पॉपुलेशन मेनली इन केस ऑफ एग्रीकल्चर, माइनिंग वगैरह पर भी क्या बोलते हैं लेबरों की डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो वो ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा है? उसका जो है जीडीपी के अंदर पार्टिसिपेशन केवल 16% है। सोचने वाली बात है ना, 60% जनता इसके ऊपर निर्भर है, जीडीपी के अंदर पार्टिसिपेशन 16% है। और सर्विस सेक्टर मेनली इससे कम क्या बोलते हैं पार्टिसिपेट, लगभग क्या बोलते हैं 25 से 30% आसपास है। और जीडीपी के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन 60% का है। समझ में आई बात?
तो प्राइमरी सेक्टर का इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत यह है कि एक तो मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज़ नहीं हो रही है, और दूसरी सबसे बड़ी बात टेक्नोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट नहीं हो रहा है। प्राइमरी सेक्टर के अंदर अमेरिका के अगर तुम टेक्नोलॉजी के कंपेयर करो इंडिया से, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे यहाँ अभी भी क्या बोलते हैं, वही कुदार खुरपियों फावड़ा चल रहा है। अमेरिका के अंदर सोचो मशीनीकरण हो चुका है, क्या बोलते हैं, बेहतरीन बटन दबाते हैं, उसके बाद खरखर खरखर जो है जोतना चालू कर देता है, आराम से चले जाते हैं जोतते हुए खेत को। अच्छे क्या बोलते हैं, पीछे एक सीट लगी हुई है, बैठ के क्या बोलते हैं, छोटे छोटे मिनी ट्रैक्टर आ गए हैं, उससे काम हो जा रहा है। हमारे यहाँ अभी भी क्या बोलते हैं, वही पावर ट्रैक, फार्म ट्रैक, और क्या बोलते हैं जॉन डियर, ठीक है, वही ट्रैक्टर चल रहे हैं, HMT। तो इन सब चीज़ों का अपलिफ्टमेंट करना ज़रूरी है। सोचो रोटावेटर जो आया अभी हमारे यहाँ, वो बहुत पहले अमेरिका में आ चुका था, अब हमारे यहाँ रोटावेटर आ रहा है। कितनी कंसर्निंग बात है, बताओ। अभी हम क्या बोलते हैं, जो खेत में निराने जाते हैं लोग, खुरपी का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए अमेरिका वगैरह हर जगह मशीनें आ गई हैं, बटन दबाओ, घास निकाल के बाहर। ठीक है, मिट्टी से जुड़ना अलग बात है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट होना भी तो कुछ बात है। अब जब टेक्नोलॉजी आएंगी, मेहनत कम लगेगी, ठीक है, समय बचेगा, और जिसके कारण से क्या होगा, इनकम जनाई देगी एग्रीकल्चर से, ठीक है, तभी इनकम जनाई देगी उस प्राइमरी सेक्टर में। और तुम जो समय बचेगा, उस समय को तब तुम दूसरी जगह इस्तेमाल कर पाओगे। अब क्या बोलते हैं, नाली और बराह क्या बोलते हैं बनाना है, कुदार से जुटे हुए हैं फावड़ा लेके, उसके लिए अमेरिका वगैरह मशीन लगी है, आराम से नाली लेके जाओ, पूरा नाली साफ। नाली का सिस्टम कहाँ, वहाँ पे ड्रिप इरीगेशन हो रहा है। हमारे यहाँ भी ड्रिप इरीगेशन, तुम चले जाओ पूरे नॉर्थ इंडिया वगैरह में, तो बहुत कम तुमको मिलेगा ड्रिप इरीगेशन। अभी भी क्या बोलते हैं, टिब्बल से पाइप लगा के सिंचाई होती है। सो प्राइमरी सेक्टर का अपलिफ्टमेंट नहीं हो पा रहा है, ये कंसर्निंग चीज़। हमको प्राइमरी सेक्टर से ये चीज़ सीखनी है। अब इसका अपग्रेडेशन कैसे होगा, तुम टेक्नोलॉजी लेके आओ, तुम क्या बोलते हैं इसको थोड़ा प्राइवेटाइजेशन की तरफ फोकस करो। बात समझ में आई? क्या बोलते हैं, तुम अनाज की जो बिक्री हो रही है उसको ग्लोबल लेवल पे लेके जाओ, ठीक है, जिससे क्या बोलते हैं, हमारी अनाजों की वैरायटी जो है बाहर जाए, चेक हो। और मेरे हिसाब से क्या बोलते हैं, जैसे ठीक है, अभी भी भारत में कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पे खादें कम पड़ती हैं, ठीक है, इसलिए उसकी क्वालिटी बेहतरीन। हमारे भारत के बीज बेहतरीन इसलिए हैं क्योंकि वो गर्मी, सर्दी, बरसात हर इन्वायरमेंट को झेलने के काबिल हैं, उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो स्ट्रांग है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, तुम जेनेटिक सीड्स से उपलब्ध कराओ, ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी HYB सीड्स क्या बोलते हैं, 2-3 फसलों के लिए आते हैं, तुम और फसलों के लिए लेके आओ, ठीक है, जिस कारण से उनकी उपज ज़्यादा हो, पैदावार ज़्यादा हो, ठीक है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ों को करो, ऑर्गेनिक क्या बोलते हैं फर्टिलाइज़र बांटो, केमिकल वाले फर्टिलाइज़र को कम करो। तो ये सब चीज़ों, इन सब चीज़ों को करके क्या बोलते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया है, तुम उस AI को क्या बोलते हैं इस प्राइमरी सेक्टर में लेके आओ ना। जब AI को प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड किया जाएगा, इसका क्या बोलते हैं, जो टेम्परेचर है, तूफान कब आने वाला है, बारिश कब होने वाली है, एग्जैक्ट डाटा पता चले। बात समझ में आई? AI को क्या बोलते हैं, किसानों को अवेयर किया जाए, मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग उनको बताया जाए कि आपके गन्ने की अगर रोग लग गई है, खेत में रोग लग गई, आप फ़ोटो खींचिए, फ़ोटो खींच के उस पर अपलोड कीजिए, तो वहाँ से क्या बोलते हैं मैसेज आएगा, आपको बताया जाएगा आपको कौन सी दवा इसमें डालें। हेल्पलाइन क्या बोलते हैं सही तरीके से उसको अप्लाई किया जाए। लेकिन आज के समय समस्या क्या है, अभी तुम फ़ोन करो, हाँ भैया क्या बोलते हैं हमारे गन्ने की पत्ती में लाल कीड़े वाली रोग लग गई है, तो इसको सही कैसे करें। तो कहेंगे ठीक है, आप रिपोर्ट लिखवा दीजिए, कंप्लेन लिखवा दीजिए, इसको जो है कुछ दिन बाद जो है देखा जाएगा। अभी हम या फिर कहेंगे बड़े साहब को रिफ़र कर रहे हैं, और बड़े साहब को साल के बाद रिफ़र होता है, आपके पास कॉल आएगा, हाँ भैया बताइए क्या समस्या है। हाँ, मतलब गन्ना कट गया, उसकी पाती फूंक दी, खेत जो है सफ़ा हो गया, एंड देन आफ्टर अब उनका फ़ोन आ रहा है। तो ये भी समस्या है ना, क्या बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर को जो दबा रही है। तो इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट को काम करना होगा, इस लेवल की पॉलिसी बनानी होगी, ठीक है। और मेरे हिसाब से
जिस भी क्षेत्र में पैदावार कम है हर एक क्षेत्र में ग्रीन रेवोल्यूशन होना चाहिए, ना कि केवल गेहूँ धान इन्हीं क्षेत्रों में हो चुका है। बाकी जिस भी क्षेत्र में पैदावार कम उस क्षेत्र में ग्रीन रेवोल्यूशन होना चाहिए। सोचो अगर हमारी 60% पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है तो इतनी अधिक पैदावार कर देनी चाहिए कि जिसके कारण जो और देश हैं, ठीक है, उन देशों में क्या बोलते हैं, हमारे ही क्या बोलते हैं बीज, हमारे ही क्या बोलते हैं अनाज जाए उन देशों के अंदर। यही तो चाइना करता है, प्रोडक्शन का लेवल बहुत ज़्यादा कर देता है, उसका माल सस्ता हो जाता है और हर देशों में केवल उसी क्या बोलते हैं सामान बिकते हैं। तो ये भी एक स्ट्रेटजी है, बात समझ में आई। सो ये भी एक स्ट्रेटजी है, ठीक है। इस स्ट्रेटजी के बेसिस पे हम चीज़ों को इनोवेट कर सकते हैं, इनको ग्रो कर सकते हैं, बात समझ में आई। तो आप इस चीज़ पे फोकस कीजिए। गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी को भी इम्प्लीमेंट नए तरीके से करना होगा, बात समझ में आई। तो ये है प्राइमरी सेक्टर का, ठीक है। और अधिक से अधिक ग्रोथ करना हो तो रिसर्च और डेवलपमेंट फोकस करना पड़ेगा, नई लैब बनानी पड़ेगी जिससे क्या बोलते हैं सॉइल की टेस्टिंग हो सके प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और क्या बोलते हैं मतलब 6 महीने पे टेस्टिंग हो जाए सॉइल की क्या कमी है, उस हिसाब से उसमें पोटास क्या बोलते हैं नाइट्रोजन क्या बोलते हैं दवाएं मिल जाएं, दवाएं डाल दी जाएं, ठीक है। तो इसी तरह से ग्रोथ हो जाएगा और किसान हमारा जो है फिर संतुष्ट हो जाएगा क्योंकि उसको ग्रोथ मिलने लगेगी, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा सेक्शन उस चीज़ सेक्टर क्या बोलते हैं उस चीज़ पे डिपेंड करता है। ओके, सो ये था आज का वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्लीज़ फोकस ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि यही चीज़ इंक्रीज़ करेगा, बाकी कुछ मैटर नहीं करता जीवन में, ठीक है। रिसर्च और डेवलपमेंट करो तभी ग्रोथ होनी संभव है। ओके, सो थैंक यू।